गर्दन में दर्द, और फिर वो दर्द धीरे धीरे हाथ तक पहुंच जाए, साथ में अजीब सी झनझनाहट। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है ना? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका फैंसी नाम है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, पर आसान भाषा में कहें तो गर्दन में नस का दबना। आखिर ये होता क्या है और इससे राहत कैसे मिल सकती है, चलिए समझते हैं। अच्छा, ये जो गर्दन का दर्द और हाथों में झंझनाहट होती है, ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, अरे बस दिन भर की थकान होगी, है ना? इसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है। पर क्या ये वाकई सिर्फ थकान है, या हो सकता है इसके पीछे कोई मेडिकल वजह हो जिसे समझना जरूरी है? तो वो जो मेडिकल कारण है ना, उसी को कहते हैं सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी। हाँ, मुझे पता है नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। बस इतना समझिए कि गर्दन की कोई नस दब गई है। आपने पिंच्ड नर्व सुना होगा, बस ये वही चीज है। तो इस पूरी प्रॉब्लम को ना हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं, मतलब इसे पहचाने कैसे। फिर ये जानेंगे कि आखिर गर्दन में नस दबती ही क्यों है। उसके बाद बात करेंगे कुछ बहुत ही असरदार एक्सरसाइज और घरेलू उपायों की। और हाँ, सबसे जरूरी ये भी समझेंगे कि डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों की। मतलब ये दर्द और झंझनाहट असल में महसूस कैसे होती है? वैसे तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन सी वाली नस दबी है, पर ज्यादातर केसेस में ना एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है। तो होता क्या है कि शुरुआत होती है गर्दन के पीछे दर्द या अकड़न से। लेकिन मजे की बात यह है कि ये दर्द वहीं रुकता नहीं है। ये एक ट्रैवलर की तरह कंधे से होता हुआ नीचे हाथ और फिर उंगलियों तक पहुंच जाता है। और साथ में ना एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे झंझनाहट या सुन्नपन। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हाथ में पकड़ कमजोर लगने लगती है, कुछ उठाने में दिक्कत होती है। और हाँ, जरा सा सिर घुमाया या झुकाया नहीं कि दर्द और बढ़ जाता है। ठीक है, लक्षण तो समझ आ गए, पर अब सबसे बड़ा सवाल, ये नस आखिर दबती क्यों है? देखिए, अगर हम वजह समझ गए ना, तो इलाज करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए पहले जरा गर्दन की बनावट को सिंपल भाषा में समझते हैं। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, उसका जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जो हमारी गर्दन में है, उसे कहते हैं सर्वाइकल रीजन। बस सारी कहानी की जड़ यही है। अब इस रीजन में ना 7 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, C1 से लेकर C7 तक। और इन्हीं हड्डियों के बीच से वो नसें निकलती हैं जो हमारे कंधों, बाजुओं और हाथों तक सिग्नल लेकर जाती हैं। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे पानी का पाइप होता है, अगर वो कहीं से मुड़ जाए या दब जाए तो पानी का फ्लो रुक जाता है, सही है ना? बिल्कुल वैसे ही जब किसी वजह से इन हड्डियों के बीच में नस पर दबाव पड़ता है, तो दिमाग से आने जाने वाले सिग्नल डिस्टर्ब हो जाते हैं, और बस वहीं से शुरू हो जाता है दर्द और झंझनाहट का खेल। तो सवाल ये है कि ये दबाव पड़ता क्यों है? इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि डिस्क अपनी जगह से खिसक गई हो, या हड्डी थोड़ी बढ़ गई हो, या फिर उम्र के साथ जो नॉर्मल वेयर एंड टियर होता है वो हो। लेकिन एक वजह जो आजकल सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है हमारा खराब पॉस्चर। सोचिए जरा, घंटों तक फोन या लैपटॉप पर गर्दन झुकाए बैठे रहना, ये सीधा हमारी गर्दन की नसों पर प्रेशर डालता है। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। अब आते हैं सबसे काम के हिस्से पर, यानी कि एक्सरसाइज। ये कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइज हैं जो नसों पर से दबाव हटाकर आपको नेचुरली राहत दे सकती हैं। तो हमारी पहली और सबसे बेसिक एक्सरसाइज है चिन टक। ये गर्दन के पोस्चर को सुधारने के लिए समझ लीजिए एक फाउंडेशन है, और इसे करना बहुत आसान है। बस सीधे बैठे और अपनी ठुड्डी को पीछे की तरफ खींचे। सिर को नीचे नहीं झुकाना है, बस सीधा पीछे ले जाना है, जैसे आप डबल चिन बना रहे हो। इस छोटे से मूवमेंट से गर्दन की अंदरूनी मांसपेशियां एक्टिवेट होती हैं और आपकी रीढ़ की हड्डी सही अलाइनमेंट में आती है। 5 सेकंड होल्ड करें, फिर छोड़ दें। इसे 10-12 बार दोहराएं। ओके, अब आते हैं हमारी दूसरी एक्सरसाइज पर। ये खास तौर पर उस दबी हुई नस को फ्री करने के लिए है। इसे कहते हैं नर्व ग्लाइड्स या नर्व ग्लाइडिंग। इसका आइडिया ये है कि नस को उसके रास्ते में धीरे धीरे ग्लाइड कराया जाए, मतलब खिसकाया जाए। इससे उस पर जो इरिटेशन या सूजन है वो कम होती है। इसको करने के लिए हाथ को साइड में फैलाएं और फिर धीरे धीरे कलाई को नीचे मोड़ें और साथ ही सिर को दूसरी तरफ झुकाएं। हाथ में एक हल्का सा खिंचाव महसूस होगा। ये झंझनाहट और सुन्नपन के लिए कमाल का काम करता है।
हमारी तीसरी एक्सरसाइज तो शायद सबने कभी ना कभी की होगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। ये है शोल्डर रोल्स, यानी कंधों को घुमाना। दिन भर एक ही पोजीशन में बैठे रहने से जो गर्दन और कंधों में अकड़न आ जाती है ना, उसे दूर करने का ये बेस्ट तरीका है। बस कंधों को ऊपर उठाएं, पीछे की तरफ घुमाएं और फिर नीचे लाएं। फिर यही चीज आगे की तरफ करें। इससे उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ता है और मसल्स को फौरन आराम मिलता है। और अब हमारी आखिरी एक्सरसाइज, ये गर्दन के मसल्स को मजबूत बनाने के लिए है, वो भी बिना गर्दन को हिलाए। इसे कहते हैं आइसोमेट्रिक नेक एक्सरसाइज। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक गर्दन को हिल्दी रखने के लिए सिर्फ स्ट्रेचिंग काफी नहीं है, मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। इस एक्सरसाइज में आप अपने हाथ से सिर पर दबाव डालते हैं, लेकिन सिर को हिलने नहीं देते। इससे मसल्स बिना हिले डुले काम करती हैं, जिससे गर्दन में स्टेबिलिटी आती है और आगे चलकर प्रॉब्लम होने का चांस कम हो जाता है। अच्छा, एक्सरसाइज तो हो गई, पर इसके साथ साथ कुछ आदतें और घरेलू उपाय भी हैं जो रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं और दर्द में और भी ज्यादा आराम दे सकते हैं। और इसमें सबसे जरूरी चीज है पोस्चर को ठीक करना, मतलब बैठने उठने का तरीका। बस एक नियम बना लीजिए, स्क्रीन हमेशा आंखों के लेवल पर होनी चाहिए और पीठ सीधी। यकीन मानिए, सिर्फ ये एक बदलाव भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम आती हैं, जैसे दर्द वाली जगह पर गर्म सेक करना, सोने के लिए सही तकिए का इस्तेमाल करना, और हाँ, काम के बीच हर आधे घंटे में एक छोटा सा ब्रेक लेकर स्ट्रेच करना। साथ ही स्ट्रेस कम करना और डाइट का ध्यान रखना भी रिकवरी में हेल्प करता है। अब एक बहुत ही जरूरी बात, ये जानना बहुत जरूरी है कि कब ये घरेलू उपाय काफी नहीं है और कब आपको एक एक्सपर्ट, मतलब एक डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। अगर दर्द 2 हफ्तों से भी ज्यादा हो गया है, या हाथ और उंगलियों में बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, झंझनाहट कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है, या फिर गर्दन हिलाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही है, तो प्लीज इसे इग्नोर मत कीजिए। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, जो सही डायग्नोसिस के लिए MRI या एक्सरे कराने को कह सकते हैं। तो ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अपनी गर्दन की हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आज से ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जो अपनी रूटीन में लाया जा सकता है।